यूनिफॉर्म में नंगी नजर आएंगी, मुख्तार अंसारी। बस वही एक नाम है। पंजाब की जेलों में ऐश किसने कराया? पंकज जी की पार्टी, प्रियंका और राहुल गांधी की पार्टी। बीच में नहीं, वो वेट कर रहे थे अपनी टर्न का, आपके बीच में नहीं बोला। हाँ बिल्कुल, सबको पूरा मौका मिलेगा। फैजान भाई बिल्कुल दूंगा, पहले एक बार बोल लें, उसके बाद आप, उसके बाद मनीष। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की पार्टी ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेलों में ऐश कराया। जब जेल से बाहर आया तो अखिलेश यादव पूरा परिवार समेत मुख्तार अंसारी के सामने दंडवत हो गए और उनके सिगुबतुल्ला को उन्होंने ज्वाइन करा लिया। मुख्तार अंसारी का संबंध बसपा से क्या है? 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से टिकट देती है और अफजाल अंसारी उनके जो भाई हैं आज भी बसपा के टिकट से ही सांसद होते हैं। और सपा तो जननी है ऐसे अपराधियों माफियाओं की, चाहे मुख्तार हो, अतीक हो, बोलने दीजिए ना, आप बोलिए ना रोहित भाई, तो इनके गले से आवाज रिजवान जहीर हो, धर्म के नाम तो पे ये तीनों मुख्तार अंसारी का धर्म से क्या लेना देना भाई, वो तो अपराधी है। दर्द हो आप गया बचा रहे हैं क्या? आप बचा रहे हैं क्या? मुख्तार अंसारी माफिया है नहीं आपके लिए? मुख्तार अंसारी माफिया, बोलिए बोलिए, मुख्तार अंसारी माफिया, अरे बोलिए मुख्तार। गठबंधन खतरे में आ जाएगा आपका, आपका गठबंधन खतरे में आ जाएगा। इनकी हिम्मत नहीं है अमर जी, ये नहीं बोल सकते। आप बोलिए ना मुख्तार अंसारी माफिया। अखिलेश यादव ये मुख्तार राम राज्य आ जाएगा। अमन जी मेरा जवाब ले, फिर पंकज जी बोलेंगे, पंकज जी बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। मेरा जवाब तो आ जाने दीजिए। चलिए ठीक है, मनीष आप बोलिए, उसके बाद देखिए रोहित जी अगर बोल दिए मुख्तार अंसारी अपराधी हैं तो अखिलेश यादव रोहित जी को नहीं, जयंत चौधरी जी ने जयंत चौधरी का कान पकड़ के बाहर कर देंगे, जयंत चौधरी को बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं है, चूंकि ऐसा नहीं है। रोहित भाई इनको गलत साबित करिए और बोलिए मुख्तार अंसारी माफिया, इनको गलत साबित करिए। जनता बताएगी मुख्तार अंसारी अपराधी है कि नहीं, बताइए आप लोग। हत्या का बताइए मुख्तार अंसारी क्या है, जनता बताएगी। भारतीय जनता पार्टी में टेनी सांसद है, टेनी रोहित भाई इनके मुंह पर ऐसा करिए, इनके मुंह पर तथ्यों वाला तमाचा मारिए आज और बोलिए मुख्तार अंसारी माफिया। मुख्तार अंसारी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। नहीं बोलेंगे, मुख्तार अंसारी से ये नहीं बोलेंगे, है, नहीं बोल सकते, ये नहीं बोलेंगे, ये सरकार चलाएगी, ये नहीं बोलेंगे, ये सरकार में आना चाहते हैं, कानून देगा, ये माफियाओं को लाके सरकार में आना चाहते हैं, तो उसको आप नहीं बोलेंगे। नहीं बोल रहे ना, मैं गठबंधन खतरे में आएगा क्योंकि राजभर जी, हो जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर मिलकर आते हैं और कहते हैं मुख्तार अंसारी मसीहा। अगर मनीष शुक्ला माफिया है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जेल जाते हैं, मुख्तार अंसारी से मिलकर आते हैं। कोर्ट बताएगा ना, अमन भाई कोर्ट बताएगा ना, पंकज यादव संविधान इतनी नाइंसाफी। अब ये मनीष शुक्ला को माफिया बता रहे हैं, टेनी माफिया है, टेनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। बताइए टेनी को कब जेल भेजेंगे? मुख्तार पर कौन सी एफआईआर है? मुख्तार अंसारी पर कौन सी एफआईआर है? हत्या का मामला है, हत्या का मामला है। एक बार इनसे भी तो पूछिए। मुख्तार अंसारी किसी पार्टी में है? मुख्तार अंसारी किसी पार्टी में है? मुख्तार अंसारी राष्ट्रीय ने भी बोला उत्तर प्रदेश को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मुख्तार अतीक जहां है वहां रहेंगे। आगे आते हैं। अच्छा सुनिए पंकज जी, चलिए पंकज पंकज अफजाल रुकिए ना, रुकिए फैजान भाई एक मिनट रुकिए ना, पहले पंकज जी बोलेंगे एक एक करके। देखिए राजनीति समझ नहीं आएगा लोगों को। देखिए राजनीति का अपराधीकरण एक बहुत बड़ा विषय है और इसीलिए इस पर सब पार्टियों को बहुत गंभीरता सोचना चाहिए। आप अमन जी जाते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एडीआर है, उसकी रिपोर्ट कल ही आई है और वो बता रही है कि उत्तर प्रदेश में जो कुल जिन पे संज्ञेय अपराध हैं उनमें से 45 ऐसे उन्होंने विधायकों की सूची जारी की है, जिसमें 32 विधायक भाजपा के हैं जिन पे आरोप तय। देखिए एडीआर की रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। पंकज भाई जो है, ये पंकज भाई के बारे में भाई आप चुप, ये छात्र नेता रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। मेरा दावा है कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट खोज लेंगे तो इनके ऊपर भी एफआईआर नजर आएगी और मेरे ऊपर भी आएगी। मनीष जी बताओ पंकज भाई, और अगर एफआईआर नहीं रही हो तो बता दें, छात्र नेता रहे। पूरी बात लोकतंत्र में एफआईआर करिए और चाहे अपराध करिए, आईपीसी की धाराएं नहीं बदलती है। फिर मैं कह रहा हूं तो उसका घालमेल मत करिए। मनीष जी पूरा वाक्य आपने नहीं सुना। मैंने कहा जिन पर आरोप तय हो गए, अरे एफआईआर तो 106 लोगों पर है, 32 लोगों पे आरोप तय हुए। एडीआर की कल की रिपोर्ट है और उसमें जानते हैं नंबर 2 पे है मुख्तार अंसारी और नंबर 1 पे
इनके मड़िहान से विधायक हैं भाजपा के, उनका नाम है रमाशंकर सिंह। नंबर 1 पे आप कौन है? हाँ नंबर 1 पे कौन? अपराधों की श्रृंखला कौन में लेकर कौन नंबर 1 पे कौन? नंबर 1 पे मड़िहान विधानसभा से भाजपा विधायक रमाशंकर सिंह। ये एडीआर की ताजा रिपोर्ट है। मुख्तार अंसारी। अरे मैं आपसे बता रहा हूँ, आप दिक्कत क्या है, हर चीज को आप हंसी उड़ा दीजिए। अरे भाई एडीआर की रिपोर्ट कल जारी हुई, कोई जानते हैं आप लोग? अरे आज नहीं जानते, कोई सुना है भैया? अरे भाई ओहो आप अरे ये जनता जनार्दन होती, किसी ने नाम जनता सुना? जनार्दन को तो ये भी नहीं पता, आपने नहीं जानने दिया कि गृह राज्य मंत्री हिस्ट्री शीटर है इस देश का। क्या आप जानते हैं? बिल्कुल। अरे हिस्ट्री शीटर है उस एडीआर की रमाशंकर सिंह, जहाँ पे कुचले गए हैं किसान, उसी थाने का हिस्ट्री शीटर है अजय मिश्र टेनी। क्या ये लोगों को पता है? आप बताएंगे मुख्तार नहीं? अंसारी को आप जानते थे? अरे क्यों नहीं जानते थे? जिनको पंजाब की जेलों में ऐश कराते अरे थे। आप असली बात बताइए। मुख्तार अंसारी जेल में है, मुख्तार अंसारी जेल में है। ऐसे हर अपराधी को जेल में होना चाहिए। सवाल है कि 32 विधायक आपके आरोप तय हो गया है और आप कह रहे हैं अपराधी दल की बात। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, चलिए ठीक है। अच्छा बहुत देर बहस करिए ना, लोगों ने सुना है। सही सही बता रहा हूँ। एक काम करते हैं ना, बहुत देर आप दोनों ने बहस करी, निचोड़ ये लोग बता देंगे ना। शुरू किया मैंने, भाई सबके पक्ष सुने, सबके तर्क सुने, निचोड़ ये लोग बता देंगे। हाँ आराम से आराम से। हाँ पहले आप ही बोलिए। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी अभी सबसे अच्छी बात हुई, हमें डिबेट में यही बात अच्छी लगती है कि अपराध की बात करी जाए, विकास की बात करी जाए, पढ़ाई की बात करी जाए, पेट की बात करी जाए, तन की बात करी जाए, धन की बात करी जाए। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा कहा। सर कोई अपराधी नहीं है, कोई कुछ नहीं, निकम्मे हम लोग हैं जो वोट देते हैं। सच बता रहे हैं, निकम्मे हम हैं जो वोट देते हैं, निकम्मे हम हैं जो उन लोगों को जिताते हैं जो अपराधी होते हैं। एक स्कूल, एक अटलस साइकिल से, हम अपने मोहल्ले की बात बता रहे हैं, हमारे मोहल्ला है, हम अटलस साइकिल से आए और एक खादी का बस्ता लगाए रहे और हम कहें हमें वोट दे दो, हमें कोई नहीं कहेगा। हम फॉर्च्यूनर से उतरे हैं और कहे जलवा किस्मों का है ये जलवा। ये कह रहे हैं कि माफियाओं की बात हो रही है यहाँ पे। बबलू सिंह जो रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाए और उनको भारतीय जनता पार्टी बाहर कर दी, वही बबलू सिंह निषाद पार्टी ज्वाइन करके और रमाबाई मैदान में कार्यक्रम करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री उस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। ये क्या है बताइए? गठबंधन में शामिल कराते हैं। गठबंधन में शामिल? कौन गठबंधन में शामिल करा रहा है? बीजेपी, निषाद पार्टी। निषाद पार्टी। वही तो। और कोई? हाँ पीछे से भाई। हाँ किसकी सरकार? भाई बता दीजिए, बोलना नहीं तो बुआ बबुआ या समाजवादी पार्टी। समाजवादी। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ जल्दी। हाँ सर मेरा सीधा सवाल है। हाँ। मायावती सबके टेढ़े हैं क्या? सभी के सीधे हैं? सीधे सभी के। मायावती कहती हैं दलित मेरे साथ है, अखिलेश यादव कहते हैं यादव मुस्लिम मेरी तरफ है। सभी पार्टी, ये बताइए जो बची कुची जाते हैं जो हिंदू, वो किस पार्टी में जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? जाहिर से बात है बीजेपी की तरफ सब आदमी कहेंगे, इधर उधर जाएंगे तो जाहिर से बात है बीजेपी। मनीष जी कहा यह जाता है कि भाई अगर 325 सीटों का कॉन्फिडेंस होता, जो मायावती जी ने भी कहा, तो मंत्रियों की फौज नहीं उतारती उत्तर प्रदेश में। वो घबराहट नजर आ रही है, कुछ खिसकता नजर आ रहा है, इसलिए मंत्रियों की फौज उतार दी और हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। ये आरोप लगता है आप पर मनीष शुक्ला। उसके बाद मैं रोहित भाई और फैजान भाई आऊंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी में चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे जिले का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, सब कार्यकर्ता से वहां तक पहुंचे हैं और सबके अंदर कार्यकर्ता भाव है। और अगर चुनाव में वो आना चाहते हैं या पार्टी लगाना चाहती है तो हमारी शक्ति हम लगाएंगे और हम किसी को नहीं रोकते हैं। कांग्रेस भी चाहे तो अपने मणिपुर से कैडर को बुलाए और समाजवादी पार्टी का अगर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उनका फैलाव तो भी बुला सकते हैं। अब ये कोई सवाल नहीं हो सकता कि मनीष भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यकर्ता क्यों हैं, भारतीय जनता पार्टी में इतने राज्यों में क्यों सरकार बना ली, या हमारे पास प्रधानमंत्री क्यों है। तो ये सवाल तो ठीक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ता भाव से लगना चाहते हैं तो घबराहट दिखती है इसलिए फौज उतार रहे हैं। मुझे लगता है कि अमन जी आप तो इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं, कोई भी चुनाव हो और कोई भी मसला हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति से लड़ती है। और अगर कार्यकर्ताओं की फौज हमारे पास है, कई राज्यों में हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है, ताकत है। आप ही को जवाब है फैजान भाई। मायावती ने कहा था ये कि अगर घबराहट नहीं होती और 325 सीटों को लेकर आश्वस्त होते तो फौज नहीं उतारते ना। अमन जी सबसे बड़ी घबराहट तो इनको इस बात की है कि जो योगी आदित्यनाथ जी दूसरे स्टेट में दूसरे चुनावों में जाके स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं और कहते हैं कि उन स्टेटों में मेरे वजह से चुनाव जीत गए भारतीय जनता पार्टी। उस स्टेट में 5 साल में 14 मुख्यमंत्री ने उतारना पड़ा योगी जी के सपोर्ट में। जनता इस कदर से उनसे नाराज है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश में कई काम बचे हुए हैं, अटके हुए हैं, लेकिन 5 साल जब इन्होंने कोई काम नहीं किया
तो जाहिर सी बात है जब महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, हम इनको एक रुक सुविधा देते, जाइए, चार सुरक्षा की मुख्यमंत्री बात अभी उतार लेकर होगी, इनके नौजवान पास है, की बात बसपा होगी, के पास किसान है। की बात होगी, टहनी चैनी खैनी की बात होगी,